मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो है स्पर्श भाग 2 से जो तीसरा अध्याय हिमालय की बेटियां, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके लेखक जो हैं नागार्जुन। पिछले वीडियो के अंतर्गत उनका संक्षिप्त जानकारी और थोड़ा बहुत इस पाठ का अध्ययन किया है। तो आपको पता है कि नागार्जुन जो है नदियों को दूर से देखा था। जब हिमालय के कंधे पर यानी नज़दीक जाकर देखते हैं तो वहाँ पर नदियाँ जो हैं दुबले पतले होते हैं, और बाद में जो है वहाँ पर नहाने के बाद इनको जो गोद में सोने का जो अनुभव होता है वैसे लगता है। उसके बाद जो है ये जो हिमालय से जो नदियाँ जब नीचे आती हैं तो हिमालय के जो हैं बाल लीलाओं के बारे में बताते हैं। वहाँ पर बहुत ही वह उत्साह से उल्लास भरे और नटखट होते हैं, और जो है वहाँ पर उल्लास से खेल कूद करते हुए वह नीचे आते हैं। ना जाने क्या होता है कि जब ये मैदान में आ जाते हैं तो यह इनका जो बाल लीलाएं हैं ये कम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इस तरह इनका वर्णन किया गया था। तो चलिए अब हम इसके आगे का भाग का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। तो आपको पता होगा कि वह जब नीचे आते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं उनसे टकराते हुए, और गुफाएं जो हैं वहाँ पर जो घाटियाँ हैं वहाँ से होकर आती हैं। तो नटखट जो हैं इनसे जो उनके पिताजी यानी हिमालय जो हैं वह कभी कभी जो हैं बाल लीलाएं यानी उनसे ऊब भी जाते हैं। सिर धुनना जो है यह आपने देखा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला इसका जो है आगे का भाग को हम देखेंगे, जो नागार्जुन बहुत ही अच्छे तरह से इनको जैसे माता कहते हैं नदियों को, इन्होंने बेटियों के नाम से यहाँ पर वर्णन किया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ऐसे नाम हैं। मैंने चित्र में आपको नक्शा में दिखाया था कि जो है सिंधु नदी और जो ब्रह्मपुत्र किस तरह आपको दिखाया था वहाँ पर। ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा भी कहते हैं इसे, कुबा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो यहाँ पर लेखक जो आगे कहते हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र को देखकर ये सब जो नदियां हैं आंखों के सामने जो है नाचने लगती हैं, यानी अच्छी तरह से बहते हैं, ऐसे कहते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। देखिए ये जो सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदी हैं ये स्वयं यानी अस्तित्व में नहीं है। दयालु यानी कृपा, उनकी कृपा से दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही। तो आपको समझ में आया होगा ये स्वयं कुछ नहीं है। लेखक कहते हैं कि यह दयालु जो कृपालु हिमालय के जो हैं उनसे पिघले हुए, जो हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ है, वो पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, देखिए पिघल कर दिल से एक एक पिघल कर जो बूंद कब जाकर यह इकट्ठा हो गए, संग्रह हो गए, तब जाकर जो है दो महानदियों का रूप में यह प्रभावित यानी जो है बहने लगे। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखिए जाकर ये समुद्र में मिलते हैं कि नहीं, तो इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का जो सौभाग्य है वह समुद्र को मिला। जो पर हिमालय के दो बेटियां हैं उनका हाथ पकड़ने का सौभाग्य किनको मिला? समुद्र को मिला पकड़ने का, ठीक है, हाथ पकड़ने का। ठीक है, किस तरह नागार्जुन यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए समुद्र क्या और हिमालय को उसने पिताजी का दर्जा दिया,
वहाँ पर बहने वाले नदियों को बेटियों का नाम दिया। कितना अच्छा लगता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। देखिए ज़्यादातर जो है हिमालय में तो हम नहीं जा सकते, इनको जो मैदानी स्थानों पर हम नदियों को देखा होता है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो देखिए वह वैसे ही बताते हैं कि मैदानों में इतना विशाल हो जाते हैं तो पहले इस बूढ़े हिमालय की गोद में जो बच्चियां हैं किस तरह खेला करते थे ना, खेल कूद करते थे। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। एक तो यहाँ पर देखिए माँ बाप जब छोटे होते हैं तो नंगे धड़ंग यानी बचपन में जो है उनके वस्त्र जो है ज़्यादातर पहनाए नहीं जाते हैं। जो है इसका मतलब है छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, बच्चों के नंग धड़ंग यानी जब वह किस तरह खेला करते थे, उनके अंग में जो है शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं होते हैं, नंग धड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए, जो ये लीलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों के लीलाएं हैं, ये हिमालयों के आदमियों के लिए, जो हिमालय में रहने वाले आदमियों के लिए, स्पेशली जो है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड जो है, इन लोगों के लिए यह आकर्षित भले आकर्षित नहीं लगा हो भले ही, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना यानी आकर्षित करना, ठीक है, लुभावना लगा। और देखो प्रतीत होता है यानी मालूम होता है, वह रूप की हिमालय को, इन्होंने हिमालय को ससुर माँ कहा है और समुद्र को उसका दामाद। देखिए जो बेटी को किससे वह सौंप रहा है, दामाद यानी जो विवाह कर रहा है बेटी से, उसे दामाद, और हिमालय स्वयं ससुर हैं, जो समुद्र के ससुर हैं, ठीक है। हिमालय जो हैं उनके दामाद कौन है, समुद्र हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर नागार्जुन ने कितना अच्छा यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए हिमालय को ससुर कहा और समुद्र को दामाद। देखिए दामाद को वह सौंप देता है बेटियों को। नटखट बेटियां जो है विशाल बनती हैं, सयानी बनती हैं और जाकर कहाँ मिलती हैं, जो समुद्र, जो उनको दामाद कहा गया है। चलिए आगे देखेंगे, बहुत ही रोचक कहानी है। देखिए आगे एक उदाहरण बताते हैं। कालिदास के विरह यक्ष ने, देखिए कालिदास जब एक उन्होंने जो रचना रची है उसमें यक्ष जो है एक प्रियकर हैं, ने अपनी मेघदूत से कहा था, मेघदूत यानी बादल, ठीक है, मेघदूत बादल के रूप में, या उन्होंने बादल हो या नदी के रूप में जो है मेघदूत यानी जो दूत का काम करता है, कहा था वेत्रवती यानी बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी, ठीक है। मेघदूत यह एक रचना है, जैसे दूत का काम किया है यहाँ पर, जैसे मेघ है, बादल भी है और नदी भी है, ठीक है। नदी, देखिए प्रियकर जो है बिछड़न हो गया प्रियसी से, उन्होंने हर एक चीज वर्णन किया वहां पर, मेघदूत का काम किया, पत्तों से हो, नदियों से हो, पक्षी से हो या मेघ से हो, सभी से वहां पर निवेदन किया है। नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान का अर्थ होता है लौटाते जाना, प्रेम जो है लौटाते जाना। नदी को कह रहा है यक्ष, यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिदान लौटाते जाना मेरे प्रेम को, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। देखिए जो है मैं तुम्हें जो है प्रेम जो है लौटा रहा हूँ, उसे क्या करना, तुम बहते बहते जब मेरी प्रियसी जो है इसे पाएगी तो क्या करेगी, अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी, उल्लासित हो जाएगी। ऐसे नदी को कहा उसने, क्योंकि उसे सचेत किया है।
जो मेघदूत रचना में कालिदास के यक्ष नदी के जरिए जो है प्रेयसी को जो है दूत बनाकर नदी को उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। देखिए, यह चंचल नदियों को देखकर मेघदूत का जो कालिदास का मेघदूत रचना है उसकी याद आ गई उसे, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। देखिए, तभी भी जो है उस कवि को यानी कालिदास को भी जो है नदियों का सचेतन यानी जिसमें चेतना हो, नदियों का रूपक यानी रूप जो है पसंद था, इसीलिए उसका वर्णन किया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो शक्ल यानी यहाँ पर जो है चेहरा है, देखेगा तो पहाड़ी नदियों को ऐसा ही नतीजा यानी जो है उसका नतीजा यानी परिणाम जो है वही होगा। चलिए आगे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो कवि लेखक हैं काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी जो है कल्याण करने वाली माता, ठीक है, लोक माता का है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है, क्या हमारा, ठीक है, हर्ज क्या है। माता कहते हैं ठीक है, बेटियों के भी देखने से क्या हर्ज है हमारा, लेकिन यही जो है क्रिएटिविटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनको बेटियों के दर्जा दिया है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। चलिए ठीक है, माता कह लिया, बेटी कह लिया, आगे भी जाकर प्रेयसी का भी कहेंगे तो भावना देंगे तो कुछ उसमें बिगड़ेगा नहीं। ममता का एक और भी धागा है यानी एक डोर है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, जो है हमें इनके साथ जो है जोड़ सकते हैं, यानी प्रेम की भावना या कल्पना जो है एक तो माता के रूप में, दूसरा है प्रेयसी के रूप में भी जोड़ना भी, और बेटियां के रूप में जोड़ना कुछ हर्ज नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। देखिए, एक तो इन्होंने नागार्जुन ने बेटियों का नाम दे दिया, काका कालेलकर ने माता का नाम दे दिया, और कईयों ने जो है इसे बहन का नाम भी दे दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो है नागार्जुन की, मेरी भी ऐसी भावना है नहीं, एक बार इनकी भी भावना हो गई थी। तो लीड यानी यहां पर जो है देखिए हाँ, लीड यानी तिब्बत की बात है, तिब्बत की एक बात कह रहे हैं कौन, नागार्जुन। मन उचट गया था, उचट यानी उदास हो गया था, उनको मन जो है उदास हो गया था, कुछ खुशी नहीं थी, उदास होना, ठीक है, ऊब गए थे। तबीयत ढीली थी यानी खराब थी उनकी, ठीक है, तबीयत खराब थी, उदास थे। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, सतलज के नदी के किनारे है जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, ठीक है, दोपहर का समय जो होता है उस समय जो है सारा शांत होता है, तो उस समय यह दोपहर का समय था। मैं पैर लटका दिए पानी में, तो पैर लटका दिए पानी में यानी इसका मतलब है तो वह पहले से ही उदास थे और उनका तबीयत ठीक नहीं था, वो अपने दोनों पैर जो हैं पानी में जो है वहाँ पर डाल दिया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, प्रगतिशील जो जल है वह असर डाला यानी असर कर दिया। तन और मन ताजा हो गया, तन यानी शरीर है और मन यानी जो दिमाग है वह ताजा हो गया यानी जो है उल्लास भरित हो गया।
तो लगा मैं गुनगुनाने। जब देखिए कोई भी व्यक्ति हो, जब खुश होता है तो गाना, यदि गाने आता है तो गाना गाता है, या विचित्र विचित्र जो है ध्वनियाँ निकाल देता है, तो उसे जो है खुशी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर नागार्जुन को भी, लेखक को जो है खुशी हो गया है, वह भी गुनगुनाने लगा है। तो देखिए किस प्रकार गुनगुनाता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तुम्हारी लीला जो है अचरज यानी बहुत ही आश्चर्यजनक है। वहाँ हुआ मुदित मन हटा कुमारी, यानी जो है खुशी उल्लास भर दिया, जो उदासी चली गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम पर मैं नेछावर कर दूं मेरी जान जो है। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति जो है यह पट है, चित्रपट जो है इस तरह पर्दा है, उस पर तुम नटी के रूप में चित्रित हो गई हो। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम यानी आदर्श, अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। जब यह लेखक जो हैं उदास थे, बीमार जैसे जो है कुछ उनको अटपटा सा लग रहा था, तो उन्होंने सतलज की नदी के जो जल में जो है अपने पैर डाले, तो उनको जो है उल्लास भर गया, असर कर दिया। तो इस तरह वह गाना जो है गुनगुनाने लगे। इस तरह आज हमने जो है हिमालय की बेटियां का जो है, बेटियां जो तीसरा अध्याय है उसका विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है हम इसका जो अगला अध्याय है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।